हमें ये रिलेशन गिवन है x, y, x और y के सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। यहाँ पे x और y जो है मेरे ये बुक्स हैं जो कि एक लाइब्रेरी में पड़ी हैं। हमें प्रूव करना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी हमें इसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करना है। हम पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए मेरा x, x इस रिलेशन में होना चाहिए। यहाँ पे अगर y की जगह मैं x डाल दूँ तो इसका मतलब है बुक x एंड बुक x हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, जो कि हमेशा ट्रू है क्योंकि बुक x और बुक x तो सेम बुक है। तो यहाँ पे x, x इस रिलेशन को बिलोंग करता है, यानी ये जो रिलेशन है R ये रिफ्लेक्सिव है। ऐसे ही हम सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं कि x और y के सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो y और x के भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। अगर x और y के सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं इसका मतलब x, y इस रिलेशन को बिलोंग करता है। ऐसे ही अगर y और x के सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो उल्टा कर देते हैं, तो y और x इस रिलेशन को बिलोंग करता है। यानी हमने प्रूव कर दिया कि अगर x, y बिलोंग्स टू R है तो y, x भी बिलोंग्स टू R होगा। ये सिमेट्रिक की कंडीशन होती है, तो यहाँ पे ये रिलेशन सिमेट्रिक आ गया। अब हम ट्रांजिटिव प्रूव करते हैं। ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं कि x और y के सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, ऐसे ही y और z के सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। इसका मतलब हुआ कि x और z के भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। अगर x और y के सेम नंबर ऑफ पेज हैं इसका मतलब x, y इस रिलेशन में है। ऐसे ही अगर y और z के सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं इसका मतलब y, z इस रिलेशन में है। अगर x और z के सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं इसका मतलब x, z इस रिलेशन में है। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि अगर x, y बिलोंग्स टू R है और y, z बिलोंग्स टू R है तो x, z भी बिलोंग्स टू R होगा। यही कंडीशन होती है ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए। तो ये जो रिलेशन है मेरा ये ट्रांजिटिव आ गया। अब क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है तो ये मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया।